भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नई सुबह पावन पर्व पर मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मेरे प्यारे सिख भाइयों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। आइए आज भी हम बाबा जुमदेव जी के उस अद्भुत मार्गदर्शन का चिंतन करेंगे और अनुभूति करेंगे कि आज भी बाबा के एक एक विचार की पूरे समाज को, हर घर को ज़रूरत है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, मेरे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, इनका एक एक शब्द, उनकी एक एक बात हमारे जीवन के गहराई को छूती है, अनुभव कराती है कि बाबा जैसे सद्गुरु मिलना हमारे जीवन में ये भाग्य की बात है। क्योंकि बाबा जुमदेव जी का एक एक शब्द, बाबा जुमदेव जी के जो तत्व शब्द नियम हैं, जो भगवान के द्वारा बाबा को मिले हैं, ये हमें एक नई दृष्टि देते हैं, हमें एक ऐसा मार्ग दिखाते हैं जो हमें व्यसनों से मुक्त कराता है, हमें अंधविश्वास से मुक्त कराता है, हर सेवक को स्वावलंबी बनाता है, आत्मनिर्भर बनाता है। बाबा जुमदेव जी का एक एक शब्द मुक्ति की ओर ले जाता है, बंधन से मुक्त कराता है, हर सेवक को भगवत स्वरूप बनाता है, संसार में रहकर भी कमल का फूल बनाता है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी के हर विचार से हम सब सेवक परिचित हैं, हर सेवक से परिचित है कि बाबा का एक एक शब्द सच्चाई को उजागर करता है, जीवन के सच्चाई को उजागर करता है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ऐसा ही आज एक चर्चा का विषय है। आज ऐसा ही एक हम विषय लेके आए, बाबा जुमदेव जी का मार्गदर्शन, जिसमें सत्य छुपा हुआ है, जिसमें सत्य छुपा हुआ है। और एक ऐसा सवाल जो बाबा जुमदेव जी के बीच में, यानी 30 साल का जो युवा तपस्वी था, ग्रेजुएट तपस्वी, और बाबा के बीच में जो सवाल हुआ है, वो सवाल के बारे में हम चर्चा करेंगे। और उस सवाल में बाबा ने सेवकों को भी कैसे मार्गदर्शन किया, आइए हम इन चीज़ को समझते हैं। बाबा ने किस प्रकार से उस 30 साल के ग्रेजुएट युवा तपस्वी को बताया कि भगवान कहाँ है और हम उन्हें कहाँ खोज रहे हैं। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए और आप शेयर भी ज़रूर करिए, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिए। काफ़ी लोग हैं जो इस वीडियो को या हमारे यूट्यूब चैनल के सभी वीडियो को शेयर करते हैं। उन तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और यही मानव धर्म का सही प्रचार प्रसार है। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी की मुलाकात, जब बाबा जुमदेव जी ट्रेन में बैठे पूरे परिवार के साथ, आई वाराणसी उस समय बाबा के साथ थी। उसके बाद डॉक्टर मनोज ठुबरीकर, इनकी मौसी, मामी, और इस प्रकार से ये 4 जन सभी लोग ट्रेन में बैठे बाबा के साथ में। तो बाबा की मुलाकात एक 30 साल के तपस्वी के बाद, युवा ग्रेजुएट तपस्वी, और बाबा जब उनके सामने बैठे आमने सामने, तो वो बाबा को कहते हैं कि आप कहाँ से आ रहे हो। वो तपस्वी कहता है बाबा को कि आप कहाँ से आ रहे हो। बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि हम लक्ष्मण झूला देखकर आ रहे हैं। बाबा ने किसी मंदिर का नाम ही नहीं लिया। तो तपस्वी कहता है कि आपने भगवान का मंदिर नहीं देखा। तब बाबा कहते हैं, तपस्वी जी आपने बड़ी सुंदर बात कही है, मंदिर देखा, मानव की बनाई हुई कला देखी, भगवान नहीं देखा, और इसलिए प्रणाम नहीं किया, इसलिए प्रणाम नहीं किया। तो जो ये सवाल है जो बाबा जुमदेव जी का चल रहा है, जो बाबा ने जो उसके सवाल का जवाब दिया, इसमें बहुत ही गहरा सत्य छुपा हुआ है, गहरा सत्य छुपा हुआ है। क्योंकि हम कहते हैं कि मंदिर में ही भगवान है, मंदिर मस्जिद गिरजाघर में। भारत के सभी लोगों को मंदिर मस्जिद गिरजाघर में भगवान देखने की आदत हो गई है परंपरा के अनुसार। लेकिन बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि मंदिर जो है इंसान की बनाई हुई कला है, लेकिन उसमें भगवान नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम किसी मंदिर का अनादर करते हैं, बल्कि बाबा जुमदेव जी हमें समझा रहे हैं कि भगवान किसी एक इमारत या मूर्ति में सीमित नहीं है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी हमें भगवान से संबंधित बना रहे कि हमारा भगवान कहाँ है, हमारा भगवान हमारे ही पास है। बाबा जुमदेव जी ने आई को वही समझाया। हमने लास्ट वीडियो में देखा कि हम भगवान को हमारे पास में देखते, 24 घंटे हमारा भगवान हमारे पास में है, और इसलिए हम किसी भी मंदिर में प्रणाम नहीं किया। इसलिए बाबा जुमदेव जी ने सारे देवी देवताओं को चुनौती दे दिया कि सही में आप मंदिर में हो तो हमने प्रणाम नहीं किया, अनादर किया, तो आप हमें झटका दीजिए।
तो देखेंगे हम जो एक भगवान को मानते हैं उसका झटका ज़्यादा है कि आपका झटका ज़्यादा। हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं सुना है मेरे प्यारे सेवक भाई हो, तो वो वीडियो को आप ज़रूर सुनिए। तो हमारी जो भारत की संस्कृति है, हम भगवान को कहाँ देखते हैं? तो मंदिर मस्जिद गिरजाघर में भगवान को देख रहे हैं, और इसी मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने, चर्च ने, दरगाह में सब ने भगवान को बांटा है। और बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि भगवान तो सर्वव्यापी है, वो सर्वे सर्वा है, सब जगह है, ये प्रकृति उसी ने बनाए हैं, वो हर एक जीव में है, वो हमारे भीतर में, हमारे पास में है, 24 घंटे है, किसी वो एक विशेष स्थान पर नहीं है, ना ही किसी विशेष व्यक्ति के पास में है। और ये जो अद्भुत मार्गदर्शन बाबा जुमदेव जी का, तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें भी 24 घंटे अनुभव करना है। बाबा जुमदेव जी का ये मार्गदर्शन हमें वही बताता है कि हमें अगर सिर झुकाना है तो हमारे अंदर में वो परमात्मा है, तत्व शब्द नियम के सामने वो इस चीज़ को झुकाना है। कहीं किसी पत्थर और मस्जिद और मंदिर और गिरजाघर और चर्च में जाके इस सिर को झुकाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि असली भक्ति जो है वो हमारे पास में है। वो हमारी असली भक्ति तत्व शब्द नियम में छुपी हुई है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये अनुभूति हमें करना है और हमें पहचानना है कि हमारा भगवान हमारे पास में, हमारे गहराई में खोना है। मरे या ये भगवत नाम पर इसमें डूब जाना है। और जब तक हम अपने भीतर के ईश्वर को नहीं पहचानते, तब तक बाहर के मंदिर में उन्हें खोजना जो है, मंदिर मस्जिद गिरजाघर में जो खोजना है, बाहर भी कितना भी खोजो सब व्यर्थ है। और ये हम सब की आत्म अनुभूति है कि हमने सब कुछ देख के इस मार्ग में आए, सब कुछ देखा हमने, है ना, सब कुछ जहाँ जहाँ जाना था वहाँ वहाँ हम गए हैं, कोई समाधान नहीं मिला। एक ही रास्ता मिला, परमात्मा है, एक ही आधार मिला, बाबा जुमदेव जी का, तत्व शब्द नियम का। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें समझना है कि हमारे लिए मंदिर ये मानव ने बनाई हुई कला है, मंदिर मस्जिद ये मानव ने बनाई हुई कला है, वो एक प्रतीक है और भगवान का निवास स्थान नहीं है। लेकिन वो भगवान का निवास स्थान नहीं है, भगवान का निवास स्थान आत्मा में है, आत्मरूपी बीज में। जब उसे हम तत्व शब्द नियम देते हैं, तत्व शब्द जैसे बीज को एक वातावरण मिल जाता है, मिट्टी में वो दब जाता है, जैसे बीज अंकुरित हो जाता है, वैसे हम आत्मा के संबंधित कर्म सोच को अगर हम पालन पोषण करते हैं, भगवान से संबंधित विचार अगर रखते हैं, तत्व शब्द नियम से संबंधित हो जाते, तो आत्मा हमारी अंकुरित हो जाती है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें ये समझना है और अपने आँख में और इस देश में भगवान के प्रति जो अनुभूति है उसे बाहर निकालना है। और हमारे जो कर्म हैं, हमारे जो विचार है, हमारे जो व्यवहार है, ये हमारी असली भक्ति है। हमें बार बार बाबा जुमदेव जी ने यही सिखाया है कि तत्व शब्द नियम के आईने में देखो, तत्व शब्द नियम के आईने में देखो, जो हमारे कर्मों को अच्छे करा देती है, हमारे विचार अच्छे हो जाते, हमारा व्यवहार अच्छा हो जाता। और ये भगवान की सच्ची भक्ति है, क्योंकि भगवान हमारे पास में हैं। तो इसलिए बाबा ने हमें कहा कि आप जागरूक रहो, आंखें बंद करके कदम नहीं उठाना है, तो आंखें खुली करके कदम उठाना है कि मेरा भगवान मेरे पास में, वो किसी मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, चर्च में नहीं है। तो ऐसा पूरा भारत जब भी मानेगा, तब हर हृदय मंदिर हो जाएगा, भगवत स्वरूप हो जाएगा, हर जीव भगवत स्वरूप हो जाएगा। इस मार्ग का प्रत्येक सेवक भगवत स्वरूप है, भगवत स्वरूप है। इसलिए घर घर मंदिर, ये बाबा का सपना हमें साकार करना है। जब हर घर में बाबा हनुमान जी, इसलिए मैं कई बार कहता हूँ, काश्मीर हो या कन्याकुमारी, गोवा हो या गुवाहाटी, हर घर में होंगे बाबा हनुमान जी। और इस प्रकार से हर घर मंदिर बन जाएगा। मंदिर है बस कला, इसका धाम नहीं, जो देखे खुद में रब उसे सलाम नहीं। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस सत्य को समझे। बाबा का एक एक विचार हमें समझना है, कितनी गहराई है बाबा के एक एक विचार में। पूरे देश को जगाना है, बोले बाबा, सत्य के लिए। और मेरे प्यारे सेवक, इसलिए आप चैनल को और ये वीडियोज को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि हमको देश को सत्य के लिए जगाना। और सत्य यही है कि भगवान, हर नर नारी का भगवान उसके पास में है। इसलिए तो कबीर जी कहते हैं, पहान पूजे
हरि मिले, हमने लास्ट वीडियो में देखा था। वो कहते हैं कि पहाड़ पूजे, पहाड़ का मतलब पत्थर, पहाड़ पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली पिस खाए संसार। कबीरदास जी कहते हैं कि पत्थर पूजने से अगर यदि भगवान मिलता है तो मैं तो पहाड़ पूजू, उससे तो पत्थर की जो चक्की वो बेहतर है, जो कम से कम सभी को आटा पीसकर देती है, सबको आटा पीसकर खिलाती है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें समझना है, मेरे सेवक भाइयों समझना है। बाबा ने जब ऐसा कहा तो वो जो तपस्वी है, 30 साल का तपस्वी, उसकी तो वाणी बंद हो गई, उसकी जुबान बंद हो गई। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आप समझिए, बाबा जुमदेव जी का ये मार्गदर्शन सुन के 30 साल का तपस्वी, उसके पास में कोई जवाब ही नहीं था, जवाब ही नहीं था, तो बाबा जुमदेव जी उसको क्या कहते फिर आगे। इस देश की लोकवाणी है, बोले कि तपस्वी लोग भगवान से संबंधित होते हैं। आप 30 साल के तपस्वी हो, है ना, तो बोले आप अपना ब्रह्मांड चढ़ाओ, आप अपना ब्रह्मांड चढ़ाओ और भगवान से कंप्लेंट करो। बोले ना, आप 30 साल के तपस्वी हो, आप ग्रेजुएट तपस्वी हो, तो आप अपना ब्रह्मांड चढ़ाओ बोले और भगवान से कंप्लेंट करो कि नागपुर से एक व्यक्ति आया, नागपुर से एक व्यक्ति आया और उन्होंने आपको प्रणाम नहीं किया, आपका अनादर किया, अपमान किया, है ना, तो बोले हम उसका जवाब भगवान को देंगे। तो 30 साल का तपस्वी, उसकी वाचा बंद हो गई, ग्रेजुएट तपस्वी, उसकी वाणी रुक गई, इसकी वाणी रुक गई। फिर बाबा क्या कहते आगे, ये हमें सीखने लायक है। बाबा कहते हैं वो 30 साल के युवा तपस्वी की, ग्रेजुएट तपस्वी की, जिसने 30 साल में 30 करोड़ रुपया कमाया, लेकिन उन्होंने भगवान नहीं देखा। और इस मार्ग के सेवकों को बाबा ने भगवान का सीधा और आसान रास्ता बताया। बोले तो इस मार्ग के लोगों की जो वाणी है, नर नारी की जो वाणी है, वो इतनी लंबी हो गई, इतनी लंबी हो गई कि आकाश भी कम पड़ता है। बोले क्या बोल रहे बाबा, ये बहुत ही अद्भुत। तो 30 साल का तपस्वी, उसकी वाचा, उसकी वाणी कुंठित हो गई, उसकी वाणी बंद हो गई। तो हमें ये समझना है इस मार्ग में वाणी को कितना महत्व है। शब्द ही भगवान है, लेकिन हमारी वाणी इतनी लंबी हो गई, इतनी लंबी हो गई कि आज हम सुखी हो गए। भगवान हमें मालूम हो गया हमारा पास में, लेकिन हम जागरूक है क्या। कई बार पत्नी ऐसे मुख से शब्द निकाल देती है कि भगवान तुरंत दूर हो जाता है। पति के शब्द ऐसे निकल जाते हैं, गहराई वाले, दुख देने वाले। सेवक के सेवक सेवक से शब्द ऐसे निकालते हैं। मेरे प्यारे सेवक भाई, इस वाणी को समझना है हमें। बाबा वही कह रहे दुख से कि सेवकों की वाणी इतनी लंबी हो गई कि आकाश भी कम पड़ रहा है। बोले तो मेरे प्यारे सेवक भाई, हमें समझना है, बाबा ने हमारा आत्मबल जरूर बढ़ाया, हमारा आत्मविश्वास बढ़ाया, लेकिन हमें जागरूक भी रहना है, क्योंकि ये मार्ग जागृत कृपा है। ये जो मार्ग है जागृत कृपा है। बाबा ने हमें असली भक्ति बताया है, असली खोज बताया कि भगवान कहाँ पे है। और एक साधु, वो ढोंगी महाराज, 30 साल का तपस्वी, वो अंधा हो गया, उसको भगवान मालूम नहीं है, उसको भगवान मालूम नहीं है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई, हमें समझना है, इस मार्ग के सेवकों को समझना है कि हमारी वाणी लंबी हुई या तत्व शब्द नियम पे है या मर्यादित है। क्योंकि सत्य मर्यादा प्रेम है। पति को, पत्नी को, नर नारी को, परिवार के लोगों को बाबा ने सबको मर्यादा सिखाया। बाबा ने एक लक्ष्य एक चित्त भगवान सिखाया। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें समझना है हम कैसे तटस्थ होते दरे। बाबा जुमदेव जी बोलते हैं कि कितना हम एक दूसरे के प्रति, सेवक के प्रति कुछ भी बोलता है, बोले है ना, या ऐसे तटस्थ हो गए। बोले जो मैंने सिखाया वो नहीं बताते। बोले तो कैसे मेरे सेवक। बोले मेरे प्यारे सेवक भाई, हमें महसूस करना है बाबा की इस मार्गदर्शन में कि सत्य क्या है। बाबा ने कितना हमसे भगवान से नज़दीक हमें कराया है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें समझना है अद्भुत इस वाणी के शक्ति को। बाबा का एक एक शब्द देखो, बाबा का एक एक सवाल देखो। 30 साल के तपस्वी के साथ कि 30 साल का तपस्वी, ग्रेजुएट तपस्वी, उसकी वाचा, उसकी वाणी बंद हो गई, वो कुछ बोल नहीं सका, वो कुछ बोल नहीं सका। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें समझना है, हमें समझना है कि बाबा जुमदेव जी की असली ताकत जो निस्वार्थ सेवा, ईमान, जो त्याग है, बाबा का भगवत प्रति जो विश्वास है, बाबा भगवान को कहाँ देखते हैं। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इस मार्ग की जो सच्चाई है, इस मार्ग की जो ताकत है, हमें समझना है, हमें समझना है। पूरे संसार के सामने हम तत्व शब्द नियम के विचार रख सकते हैं, लेकिन वो सेवक हमें बाबा ने जो बताया है, ध्येयवादी सेवक हमें बनना पड़ेगा। एक लक्ष्य एक चित्त भगवान,
एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, इसे हमें समझना पड़ेगा। शब्द की ताकत को समझना पड़ेगा, हमें हमारे वाणी को समझना पड़ेगा, क्योंकि बाबा कहते हैं कि हमारे सेवकों की वाणी इतनी लंबी हो गई बोले कि आकाश भी कम पड़ता है। तो अभी हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा परिवार में कि हमारे शब्दों को समझना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, है ना। वाणी ऐसी बोली जो मनवा शीतल होए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए, है ना। वाणी वही है जो सत्य को जगाए, झूठे तप का मुख मौन हो जाए। मेरे प्यारे सेवक भाई, हमें समझना है कि सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सच है ताके हृदय आप। वो परमात्मा भी हृदय में है, सबके हृदय में अगर जगह बनाना है तो सत्य माता प्रेम के सिवा दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, सत्य के समान तप नहीं है। सत्य यही सबसे बड़ी तपस्या है, और इसी सत्य को बाबा जुमदेव जी ने संसार के सामने रखा है। तो ये झूठ के समान दूसरा कोई और पाप नहीं है। जिसके हृदय में सत्य का वास होता है, उसी के हृदय में भगवान का वास होता है। क्योंकि बाबा ने कहा ईमान ही हमारा भगवान है। जब वो तपस्वी को बताया कि हम भगवान कहाँ देखते हैं, भगवान कैसा है, तो हमारा ईमान ही हमारा भगवान है बोले। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हम समझते हैं और इसी मानवता को हम जगाते हैं, मानवता को जगाते हैं, दानवता का त्याग करते हैं, दानवता को छोड़ देते हैं, और इस शैतानी कर्म जो है, बुरे विचार है, अनीति के जो विचार है, उसको नष्ट करके बाबा ने जो कर्म सिखाया, निष्काम कर्मयोग, हर कर्म करते समय भगवान को सामने रखते हुए, मेरे बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि आज किसको समाधान है, आज संसार में किसको शांति है, आज मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो हमें भगवान कैसे मदद करेगा बोले, कभी नहीं करेगा बोले। जीवन में अगर मानवता नहीं है तो हमें भगवान मदद नहीं करेगा बोले। तो मेरे बाबा जुमदेव जी का एक एक विचार बड़ा अद्भुत है, बड़ा अद्भुत है, बड़ा अनमोल है। बाबा जुमदेव जी कह रहे हैं कि आज भी मेरे सेवकों में मानवता भी नहीं है बोले, है ना। वो एक दूसरे का इतना द्वेष करते, राग करते, उस समय भी था, और आज भी अगर हम इस राजनीति से चलते हैं, एक दूसरे का द्वेष करते हैं, आज हमें समझना पड़ेगा सेवकों में जो एकता भंग होते जा रही है। कुछ लोग पाखंडी लोग हैं, इस मार्ग के कुछ स्वार्थी लोग हैं जो एक दूसरे में झगड़ा लड़ाते हैं, और कुछ बाहर के भी हो सकते स्वार्थी और राजकारणी लोग। तो इस मार्ग के जो टुकड़े हुए हैं, बाबा इसमें दुखी है। बाबा तो मानवता के प्रति हमें जगाती है, हमारी मानवता नहीं है जो इस मार्ग की एकता भंग करते हैं। तो इसमें भगवान हमें कैसे मदद करेगा, भगवान हमें मदद ही नहीं करेगा। और जब हमारे हृदय में भगवान ही नहीं रहेगा तो कौन रहेगा। तो बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि खाली घर कुत्ते का राज है, भगवान नहीं है तो कोई तो घुसेगा बोले। तो अगर हम भगवान को पास में नहीं रखेंगे और हमारे हृदय में राग द्वेष मस्तर है, अहंकार खड़ा हो जाएगा, तो कौन घुसेगा हमें। अविचारी घुस जाएंगे, शैतानी घुसेगा, बुरे कर्म ही घुसेंगे, है ना। तो आत्मा में कुछ तो घुसेगा बोले, है ना। कौन घुसेगा, शैतानी घुसेगा बोले। और फिर इस मार्ग में आने के पहले ऐसा ही होता था, शैतान घुसता था बोले, और वो फिर भाई लोग है अपना सिर घुमाते थे बोले। और फिर कोई आदमी आता, वे लोग उसको 2-4 गाल पे मारते थे बोले, और उस नारी के बाल पकड़ के, है ना, जटा पकड़ के मारते थे। तो हम तो हर नारी को इज्जत देते हैं बोले, हर नर नारी में हम इज्जत देखते हैं, क्या भाई है तो क्या उसको इज्जत नहीं बोले। बाबा का एक एक शब्द देखो कि बाबा ने हमने कैसे अंधश्रद्धा से मुक्त किया। तो शैतान कुछ और नहीं है, शैतान हमारे विचार ही है। तो ये मानवता जो है हमें जगाना है, मानवता है हमारे सत्यमाता प्रेम में, हमारी मानवता छिपी हुई तत्व शब्द नियम में, मानवता छुपी हुई हमारे सुबह के विनंती में जो हमारे मैं को मारती है, हमारे अहंकार को मारती है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि अगर हमारे अंदर में मानवता नहीं है, हम हमारे मानवता को नहीं जगाएंगे, तो भगवान से हमारा कोई संबंध नहीं, भगवान हमें कहीं और कभी मदद नहीं करेगा, कभी और कहीं मदद नहीं कर सकता। और मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें मानवता के भाव को पैदा करना है। मेरे बाबा ने क्या सिखाया हमें समझना है, बार बार इसका चिंतन करना है। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अपने कर्मों को देखना है। कर्म प्रधान विश्व करीरा का, जो जैसा करियु तसु फल चाका। इस संसार में रहकर भी हमें हमारे मुंह को भगवान की तरफ करना है, जाके हम भगवत स्वरूप बन जाए, बंधनों से मुक्त हो जाए, मुक्त होकर जीते जी मुक्ति का अनुभव कराए। और ऐसे कर्म हमारे हो,
कमल में रहकर भी कीचड़ का अनुभव नहीं करना है, तो तत्व शब्द नियम का हमें अनुभव करना है। और इसलिए हमें हमारे कर्मों की तरफ ध्यान देना है। हमें ना भगवान को दोष देना है कि भगवान क्यों मेरे लाइफ में ऐसा हो रहा है। हमें दोष नहीं देना है पति को, पत्नी को, ये सब हमारे कर्म का खेल है। सबको हमने चुना है, हमारे कर्मों ने चुना है। किसी को दोष न देते हुए हमें हमारे कर्म देखना है कि भगवान मैंने गलती किया, जो हम सुबह विनंती करते हैं उस गलती को स्वीकार करना है, सबको माफ करते जाना है। हमारे गलती को हमें हमें खुद समझना है, खुद समझना है। और बाबा जुमदेव जी ने जो तत्व शब्द नियम देख दिए, उस तत्व शब्द नियम रूपी आईने में हमें बार बार देखना है, ताकि हम मानव बन सके, ताकि हम मानव बन सके। जो हमारा खाली घर है, कुत्ते का राज, जो बाबा ने कहा है, कोई तो घुसेगा बोले, शैतान घुसेगा ना बोले, है ना। अगर हम निंदा करेंगे, द्वेष करेंगे, एकता भंग करेंगे, तत्व शब्द नियम के विरुद्ध कार्य करेंगे, तो भगवान बाजू में हो जाएगा, खाली घर कुत्ते का राज बन जाएगा। तो आइए मेरे प्यारे से भाई, इस खाली घर में भगवान को भर देना है, भगवत स्वरूप कर देना है, मन को निर्मल बनाना है, चित्त को शुद्ध बनाना है ना। निर्मल मन जन सो मोहे पाया, छल छिद्र कपट मोहे सपने न भावा। ऐसा निर्मल मन हो, चित्त शुद्ध हो, बुद्धि उत्तम हो, देवादि सेवक हम बन जाए। आइए आज हम इस मन को निर्मल बनाने के लिए, सुंदर सुजलम सुफलम बनाने के लिए बाबा हनुमान जी को हम अनुभव करेंगे। हमारा असली मंदिर हमारी आत्मा है। हमारा असली मंदिर मस्जिद गिरजाघर हमारी आत्मा है, और उसी आत्मा में बाबा ने भगवान को देखा है। आइए आज भी हम उसी परमात्मा को महसूस करेंगे। मेरा भगवान मेरे पास है। मरे आज ये भगवत नाम पर बाबा हनुमान जी, बाबा हनुमान जी, बाबा हनुमान जी, ताकि हमारा मन खाली न रह जाए, उसमें शैतान न घुस जाए, उसमें बुराइयां न घुस जाए। आइए मेरे प्यारे से भाई, इसका आसान तरीका है, मेरा भगवान मेरे पास है। ये सबसे बड़ी साधना है। और खुद के ऊपर काम करना, रोज अपने आप को बदलना है, रोज अपने आप को समय देना है, रोज स्व को बार बार तत्व शब्द नियम रूप में आईने में देखना है, चिंतन करना है, देखना है, चिंतन करना है, और अपने मन को शुद्ध रखना है, मानवता के गुणों को अपनाना है, ताकि हमारा मन शुद्ध हो और हम अनुभव करें कि मेरा भगवान मेरे पास है। जब मन शुद्ध हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है, तो अपने आप अनुभूति आती है, हम देख पाते हो उस अपार दैवी शक्ति को। हमें विचारों से पूर्ण बनना है, ताकि हमें अनुभव करें 24 घंटे कर्म करते समय कि मेरा भगवान मेरे पास में है। तो मन का मंदिर जो खाली छोड़ दिया शैतान ने, फिर वह डेरा दिया। मेरे प्यारे से भाइयों, हमें समझना है, यह अनुभूति करना है कि अगर मन खाली होगा तो वहाँ भगवान का कुत्ते का ही डेरा हो जाएगा। और इसलिए हमें जागरूक रहना है, पल पल जागरूक रहना है। मनी मूर्ख मनी ज्ञानी, ये मनी है जो बंधन में फंसाता है, ये मनी है आपको संसार में भगवत स्वरूप बना सकता है, ये मनी है धोखा देता है, ये मनी है हमें आनंद दे सकता है। और इसलिए हमें मन को ज्ञानी बनाना है ना। ये मन ही मूर्ख और मन ही ज्ञानी, मन से ही सब करे कछु हानि। ये मनी है हमें हानि कर देता है, ये मनी है पल भर में अहंकारी बना देता है। ये मन बड़ा खतरनाक चीज़ है, इसलिए हमें मन को मारना है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, अगर हमें भगवान से संबंधित होना है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आइए बाबा का ये अद्भुत विचार, ये 30 साल की तपस्वी के साथ जो संवाद हो रहा है, एक एक शब्द हमें समझना है। और बाबा जुमदेव जी ने जब ये मार्गदर्शन किया, तो बाबा जुमदेव जी हमें मार्गदर्शन भी करे और अर्थ भी समझा रहे हैं कि हमें जागना है, हमें समझना है कि 30 साल के तपस्वी की अवस्था है, तो समझना है। बाबा जुमदेव जी ने जो हमें स्वावलंबन सिखाया, जो आत्म जागृति का अनुभव कराया, हमें समझना है। और इसलिए हमारे कर्मों को हमें बार बार बदलाव करना है। क्या बोलना है? निष्काम कर्म। तत्व शब्द नियम के आईने में देखना है, बाहर बाहर। एक दिन का काम नहीं है, एक दिन का काम नहीं है। तो बाबा जुमदेव जी ने जो हमें जगाया 40 साल, आप सोचिए 40 साल दिन रात बाबा ने जो मार्गदर्शन किया, दिन रात। क्योंकि बाबा जुमदेव जी कहते थे कि मेरा मार्गदर्शन है, बोले प्रत्येक नर नारी को जगाना। बाबा जुमदेव जी कह रहे हैं कि मेरा मार्गदर्शन है, बोले, है ना, मेरा मार्गदर्शन ही है, बोले कि प्रत्येक नर नारी को जगाना। बाबा का जन्म ही हुआ था सत्य के प्रति जगाना। इस देश के नर नारी बोले सत्य के लिए जाग जाइए, ताकि हर नर नारी स्वावलंबी बने, स्वावलंबी बने। इस मार्ग के सेवक स्वावलंबी कब बनेंगे? जब उन्हें पल पल अनुभूति होते जाएगी कि मेरा भगवान मेरे पास में है। बाबा जुमदेव जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि मेरा मार्गदर्शन है कि प्रत्येक नर नारी को जगाना, कि
और कि वो स्वावलंबी बने कि भगवान मेरे पास है। इसलिए बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि मर मिट जाएंगे लेकिन एक भगवान को मानेंगे। बाबा जुमदेव जी क्या कहते हैं, मर मिट जाएंगे लेकिन एक भगवान को मानेंगे। हम मानव है, ठीक है, हमारे कर्म चुक गए, हम भगवान को माफी मांगेंगे, तत्व शब्द नियम के आईने में देखेंगे और देखेंगे उस आईने में कि कहाँ गलती हुई और भगवान को माफी मांगेंगे। भगवान माफ कर देगा, बोले भगवान माफ कर देगा, जिससे हम स्वावलंबी बनेंगे। हम इसे आत्म जागृति कहते हैं। हमारी आत्मा जागृत होंगी, आत्मा जागृत होगी और फिर हम आत्मा की आवाज़ सुन पाएंगे। आत्मा की आवाज़ मतलब परमात्मा की आवाज़। तो जितना हम तत्व शब्द नियम की ओर जागरूक हो जाएंगे, आत्मा जागरूक होगी और यही स्वावलंबन हर नर नारी को बाबा जुमदेव जी ने दिया है। इसलिए बाबा उस तपस्वी को बता रहे कि भगवान बाहर नहीं है, हमें हमारे भीतर खोजना चाहिए, अपने आप में देखना है ना, जिससे हम खुद पर विश्वास कर पाए, है ना, कि मेरा भगवान मेरे साथ है, 24 घंटे है। आइए हम चिंतन करते हैं, बार बार चिंतन करते हैं। हमारा दोष, हम भगवान को दोष नहीं देना है, किसी नर नारी को दोष नहीं देना है, हमें अपने आप को ही दोष देना है। हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना है, स्वीकार करना है, और जब तक स्वीकार नहीं करेंगे उसको सुधार नहीं कर पाएंगे। इसलिए तो हम सुबह ये नहीं बोलते कि पत्नी ने गलती किया, मैंने गलती किया, कर्म करते समय भगवान मैंने गलती किया, उसकी तू मुझे क्षमा दे। तो ये स्वीकार करके हमें हमें सबको माफ़ कर देना है। हम सबको माफ़ कर देंगे तो भगवान हमें माफ़ कर देगा, है ना। और हमें अपने गलतियों को पहचानना है, उसके प्रति जागरूक होना है, अपने कर्मों के प्रति। आइए मेरे प्यारे सहयोग भाइयों, तो ये महसूस करो, गहरी गहरी एक श्वास के साथ आप अपने आप को महसूस करो, खुद को महसूस करो कि मेरा भगवान मेरे पास में है और आज जो कुछ भी मेरे जीवन में हो रहा है वो मेरे कर्मों का फल है। मैं अज्ञानी हूँ, मुझे समझ में नहीं आया। जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि मुझे तो अभी कुछ अंश ही समझ में आया, 45 साल हो गए, मैं भी पूरा नहीं समझ पाया हूँ। मैं तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया, मैं बार बार अपने आप से चिंतन करता हूँ और मैं और करेक्ट करते जा रहा हूँ कि हम समझ पाए निष्काम कर्मयोग को, ताकि हमारे जीवन में खुशी हो, अनंत खुशी, अनंत शांति, है ना। ये सही समृद्धि है मेरे प्यारे सहयोग भाइयों। आइए आइए हम समझते हैं, तो कुछ भी दुख हो सुख हो आप जागरूक हो जाए और मेरा भगवान मेरे पास है, इस महत्व को समझे, ताकि हम स्वावलंबी बन जाए, हमारी आत्मा 24 घंटे जागरूक रहे। तो हमें अपनी गलतियों को पहचानना है, उसे सुधारना है और जीवन में आगे बढ़ना है और स्वावलंबी होना ही इस मार्ग का सच्चा उद्देश्य है, ताकि हमारा आत्मबल बढ़ेगा। भगवान पास है ये मान लो, कर्मों के आईने में खुद को जान लो। तो कर्म कैसे करना है, तत्व शब्द नियम के आईने में बार बार देखना है, खुद को जानना है, बार बार देखना है, खुद को जानना है। तो बहुत सुंदर बात कही है किसी संतों ने, जो ताको कांटा बोवे ताको बोतु फूल, है ना। जो ताको काटा बोवे ताको बोतु फूल, तो ये फूल के फूल है, वाको है त्रिशूल। यदि कोई तुम्हारे लिए कांटे बोए तो तुम उसके लिए फूल बो। बाबा जुमदेव जी का वही कहना था कि कोई आपके बारे में बुरा सोचते बोलने दो, पत्नी कुछ बोलती है बोलना, आप अपना काम करो, आप अपने रास्ते पे चलो, आप भगवत स्वरूप बन जाओ, है ना। तुम्हें तो फूल मिलेंगे, कोई कितना भी काटा बाय, जिसने जो बोया उसको काटा ही, लेकिन आपने फूल बोया है, आपको फूल ही मिलेगा। तुम्हें तो फूल ही मिलेंगे, लेकिन उसे उसके कर्मों के बदले कांटों का फल जरूर मिलेगा। मेरे प्यारे सहयोग भाइयों, आइए हम समझते हैं, जो अभी हमने समझे कर्म को, हमने समझे हमारे विचारों को। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने समझना है बाबा जुमदेव जी के इस मार्गदर्शन जो बाबा जुमदेव जी ने किया है कि भगवान हमारे भीतर है, हमारे पास है। बाबा जुमदेव जी वो 30 साल का ग्रेजुएट तपस्वी उसी को यही बात समझा रहे थे कि आप कितना 30 साल अपना अपना समय गया, आपकी भक्ति व्यर्थ है, आपकी भक्ति व्यर्थ है। लेकिन सच्ची भक्ति तो तत्व शब्द निरूपी कर्मों में है, अच्छे विचारों में है, अहंकार मुक्त जीवन में भगवत कृपा वास करती है। आइए मेरे प्यारे सहयोग भाइयों, ये बाबा जुमदेव जी का जो मार्गदर्शन है, इसको भी हम सभी सेवक इसको हम अपने जीवन में उतारने का से हम प्रयास करेंगे। आइए मेरे साथ हम सब सेवक भाई संकल्प करेंगे और देखेंगे तत्व शब्द नियम के आईने में, और एक एक पल अपने आप में देखेंगे, समझेंगे, जिससे अच्छे समाज का एक निर्माण होगा और हमारे
मानव धर्म में मानवता ही सर्वोपरि है, क्योंकि मानव मंदिर सजाना ये हमारा एक उद्देश्य है, सबका एक ही उद्देश्य है। और इसलिए इस मार्ग के लिए, मानव धर्म के लिए मानवता सर्वोपरि है, ये हमें समझना है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद उन तमाम मेरे सेवक भाई को जो रोज़ मेरा यूट्यूब चैनल देखते, मुझे फ़ोन भी करते बहुत सारे सेवक। मेरा सेवक मेरा मेरा जो मोबाइल नंबर है 9823244666। किसी को भी किसी प्रकार की कोई अड़चन होती है, कोई समस्या है, तो आप हमें भी फ़ोन ज़रूर कर सकते हैं मेरे प्यारे सेवक भाइयों। तो एक बार और दोबारा मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता